सर आपका फिर से ट्रांसफ़र हो गया। क्या करे भाई, सरकारी डॉक्टर है, जहाँ ज़रूरत होती है सरकार वहीं तबादला कर देती है। अब देखो, आज हरिपुर जा रहे हैं, कल से वहाँ का चार्ज संभालेंगे। अरे ये कौन खड़ा है? पता नहीं सर। गाड़ी रोको, वहाँ देखते हैं। हाँ रोको रुको। जी जी रुकता हूँ। तो रुको, मैं देख कर आता हूँ। कौन है आप? कहाँ जाना है आपको? जी मुझे हरिपुर जाना है। चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ। जी थैंक यू। आइए। बैठिए। अच्छा, वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं हरिपुर में ही रहती हूँ। लेकिन इतनी रात को यहाँ कैसे? मैंने कहा ना, आप मुझसे सवाल मत पूछिए। ओके सॉरी। रोको, मेरा ठिकाना आ गया। अरे आप तो कह रहे थे कि हरिपुर जाना है। ये हरिपुर ही है। ये हरिपुर है? गाड़ी रुकवाओ। ठीक है, रोकता हूँ। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर जी सर। लगता है ये उसी लड़की का रह गया। दोबारा मिलेगी तो दे देंगे। क्या तकलीफ है? सर फीवर और खांसी है। कब से? सर 2 दिन हो गए। इससे पहले कोई दवाई ली? सर एक ऐसे ही टैबलेट ली थी बस। घूमो, दिखाओ, आ करो और मुंह खोलो। खांसी वगैरह है? कुछ दवाइयां लिख देता हूं, बाहर से ले लेना, ठीक है? टाइम पे खाते रहना, और अगर कोई तकलीफ हो तो बताना मुझे। बाकी 2 दिनों बाद दोबारा आना। जी। नेक्स्ट। आइए। नाम? हीर। क्या तकलीफ है? नींद नहीं आती है और जी भी घबराता है। नब्ज दिखाइए अपनी। दूसरा हाथ दिखाइए। इस हाथ का कंगन कहाँ है? हमारे खानदान में एक ही हाथ में कंगन पहनने का रिवाज है। आप नब्ज देखो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, बाहर काउंटर से ले लेना। ये लीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर चाय लीजिए। रतन, जी सर। यहाँ से कुछ दूरी पर सुनसान सड़क पर एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है आगे गहरा कुआं है। डॉक्टर साहब, शाम ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। एक आध लोग गए फिर लौट कर जिंदा वापस नहीं आए। ऐसा क्या है वहाँ? लंबी कहानी है डॉक्टर साहब, हीर और रांझना की प्रेम कहानी। मुझे भी पहले कहानी पढ़ने का बड़ा शौक था, मगर जब से मैंने ये हीर रांझना की दर्दनाक अंत की कहानी पढ़ी, मेरे अंदर भी प्रेम कहानी लिखने की इच्छा हो गई साहब। कब की बात है ये? गांव वाले तो लगभग 25 वर्ष पहले की बताते हैं साहब। वैसे एक बात बताऊं? बोलो। आपकी शक्ल रांझना से बहुत मिलती है। अरे भाई, इस दुनिया में एक जैसे शक्ल के कई लोग होते हैं। हाँ हाँ, खैर छोड़ो ये सब बात, तुम मुझे आगे की कहानी बताओ। अभी नहीं साहब, फिर कभी। अरे देखिए सर, बातों ही बातों में आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं दूसरी बनाकर लाता हूँ। मैं रांझना नहीं, मैं डॉक्टर सोम हूँ। पता है, मगर तुम ही तो मेरे रांझना हो। याद करो रांझना, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। याद करो रांझना। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो रांझना, तुम्हें तुम्हारी हीर की सौगंध, हम दोनों यहीं मिलते थे। आ गई तुम? तुम्हारी बांसुरी की तान सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आती हूँ। इधर आओ। कब तक हम यूं चोरी छुपे मिलते रहेंगे? चलो कहीं दूर चल के अपनी नई दुनिया बसाते हैं, जहाँ हमारे प्यार का कोई पहरा ना हो। सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहें। भले ही इस समाज के लोगों ने हमारी तुम्हारी शादी ना होने दी हो, पर फिर भी आज भी मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा और तुम्हारा रिश्ता कई जन्मों पुराना है। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम में समाया हुआ है। मैं आज भी अपने पति से न तन से न मन से प्यार नहीं करती हूँ। मन करता है बस यूं ही जीवन भर तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारी बाहों में ही रहूं। देखो ना, मना किसने किया है? आ गई अपने यार से मिलकर? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? खेत पर। कट गई फसल हैं?
बच्ची खुची फसल मैं काट देता हूँ, आजा। छोड़ो मुझे, छोड़। अपने यार से भी इतने नखरे करती है क्या? अभी तो बस सुनने को मिल रहा है। जिस दिन अपनी आंखों से देख लिया ना, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल कमीनी, चला। छोड़ो मुझे। अरे चल इधर, छोड़ो। चल बैठ। ये हीर, नीचे आजा। ये हीर सुन, मैं कचहरी जा रहा हूं तारीख पर। घर से बाहर कदम मत निकालना, वरना दोनों टांगे तोड़ दूंगा, समझी? जा अंदर जा। आ गई तुम? हाँ। आओ बैठो। तुम्हारी बांसुरी की तान सुनकर मेरे कदम कहाँ रुकते हैं मेरे रांझना। मेरा तन और मन सिर्फ तुम्हारे लिए है। और तुम्हारे पति के लिए? उसकी बात मत करो, वो मेरे तन को भी कुचलता है और मेरे मन को भी। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अरे पकड़ो साले को, आज मैं इनका इश्क का भूत तार कर ही रहूंगा। चल कुतिया कहीं की। चल छोड़ो हमें। चल छोड़ो। ले, चल इस साले को भी। लाओ दोनों को, लिटा दो दोनों को। छोड़ो मुझे। पकड़ो दोनों को अच्छे से। छोड़ो हमें। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो हम दोनों को। नहीं। तुझे कितनी बार समझाया था मेरे से गद्दारी करती है? मुझे। छोड़ो। छोड़ो हीर को। खोलो इनका। छोड़ दे हीर। मुंह खोलो इसका। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मत करो। मुंह खोल। छोड़। अरे पकड़ना ठीक से। छोड़ो। खुलवा इसका मुंह। पिला इसको। अरे पी। भगवान के लिए अब तेरे यार की बारी है। हाँ, इसको भी पिलाता हूँ। ठीक से पकड़ इसको। छोड़ो अबे मुझे। साले एक आदमी नहीं पकड़ सकता तू। मत करो। मुंह खोलो। अरे पकड़ के रखना इसको। अबे पीले मेरे से गद्दारी की है तुम दोनों ने। खोलो खोलो। अरे पीले। खोलो खोलो इसका भी मुंह खोलो। अरे पी। छोड़ो मुझे। अब निकल गया इनका इश्क का। अबे मर गए ना दोनों। तुम दोनों इनकी लाश को ठिकाने लगा देना। लगा दोगे ना? चले ओए। फिर उस पापी चौधरी ने सबसे ये कह दिया कि हीर और रांझना ने अपने अवैध संबंध के चलते आत्महत्या कर ली और पुलिस ने भी इसे आत्महत्या का मामला समझकर ठंडे बक्से में डाल दिया। अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? हल्का हल्का सब कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है मुझे। हीर। हाय इंस्पेक्टर साहब। हाय। आई एम डॉक्टर सोम। हाय। यही हरिपुर के सरकारी अस्पताल में। ओके बैठिए। थैंक्स। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। आज से लगभग 25 साल पहले यहीं हरिपुर में ही हीर और रांझना नाम के प्रेमी युगल ने आत्महत्या की थी।
25 साल पहले? इतनी पुरानी बात, और अब? है कोई खास वजह? हवलदार, जी हुजूर। आज से 25 साल पहले क्या नाम बताया? हीरो रांझणा। हीरो रांझणा नाम की प्रेमी युगल ने आत्महत्या की थी क्या? की थी हुजूर, बिल्कुल की थी। आज भी हीर और रांझणा की प्रेम कहानी को हरिपुर में याद करते हैं। इस केस की सारी डिटेल्स निकालो। अभी लाता हूं हुजूर। मैं कल ही इस केस को पढ़ रहा था और पुरानी यादें ताजा कर रहा था। अभी लाता हूँ। जाओ। हीर का पति। और बताइए डॉक्टर साहब, इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं माधवपुर में था। माधवपुर? माधवपुर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, मैं जानता तैनात हूँ। लीजिए हुजूर। और साफ सुनने में तो ये भी आता है कि चौधरी ने ही उन दोनों को जहर देकर मारा था। चौधरी? जी। ये चौधरी कौन है? हीर का पति। अरे वाह, आपको तो सब पता है। वो भी पता है जो किसी को नहीं पता। आत्महत्या की फाइनल रिपोर्ट दर्ज करके इस केस को बंद कर दिया गया है। खैर, आप ये बताइए, आप हमसे क्या चाहते हैं? मेरी बात गौर से सुनिए और उस पर यकीन कीजिए। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। हवलदार, चौधरी को जानते हो? जी हुजूर, घर द्वार सब जानते हैं। बूढ़ा गया है हुजूर, पर अकड़ अभी तक नहीं गई है। एक काम करो, उसको यहाँ बुलाओ। जी हुजूर। और डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, आपका इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके सर। ठीक है? जी। ओके, चलता हूँ मैं। बाय। थैंक्स। ये हैं चौधरी साहब। अच्छा, तो आप हैं चौधरी? जी। कैसे याद किया आपने मुझे? अजी, हमने कहाँ याद किया, आपसे कोई मिलना चाहता है। हवलदार, ले जाओ और मिलवा दो। भला मुझसे कौन मिलना चाहता है? ये, चलो। आप जाइए तो सही, पहचान जाएंगे। चलो 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 चलो। ये है जो मिलना चाहते हैं। कौन हो तुम? पहचाना मुझे? मैं रांझणा। तुम तो मर चुके हो। नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। झूठ, एकदम झूठ। तुम्हें और हीर को तो मैंने अपने हाथों से जहर देकर मारा था। तुम मर चुके हो। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह, आपका प्लान तो काम कर गया। मैंने कहा था ना, गुनाह छिप तो सकता है मगर कानून की नजर से बच नहीं सकता। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो।